जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस कुंडली पे डिस्कस करते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है और भाव चलित कुंडली में भी ग्रह इसी तरह से बैठे हैं, इसलिए हमने लग्न कुंडली ले लिया। और अभी हम इस हॉरोस्कोप में लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग जो इनकी जन्म कुंडली है उसके आधार पे चलेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे हम गोचर भी देखेंगे उससे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने इनका सिर्फ लग्न कुंडली जो है उस पे हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो लग्न का स्वामी है वो है सूर्य, जैसे यहाँ पे 5 नंबर आपको दिख रहा होगा। और लग्न का स्वामी बैठ गया कौन से हाउस में, 7th हाउस में बैठ गया। लग्न का स्वामी 7th हाउस में बैठ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ भी ज़रूर जाएगा। उनका जो दिमाग है उसमें भी लगेगा, उसमें भी वो भागा दौड़ी करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि इस भागा दौड़ी की वजह से इनको जो है इनकी जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, जो इनकी जीवन संगिनी है, वहाँ पे आ गया शुक्र महाराज आ गया। और शुक्र यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गया, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त हो गया और इसका जो है इनको कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो मतलब इनका जो है जो लाइफ पार्टनर है उनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत चलती ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखा। प्लस इस यहाँ से जो दैनिक जो हमारे व्यवसाय होता है, जैसे उसमें जो हमारे दैनिक इनकम आती है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावट दिखती है। और दूसरी चीज़ पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप ये करेंगे, जैसे बिजनेस में करेंगे तो उसमें इनको थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन ज़रूर आ जाती है। तो ये हमने देख लिया जो लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, ठीक है जी। और लगन इनका खुद भी जो है कई बार जो है इस वजह से इनके लगन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब इनके व्यक्ति के पर भी खुद इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसका होता है कई बार इनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। जब भी सूर्य गोचर में कभी भी अन्य ग्रहों के साथ, अन्य एंटी प्लैनेट के साथ अगर युति बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में, उस टाइम इनके जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज़रूर आएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जो है कौन सा है, 6th है, मतलब जो है कन्या राशि है। और इसका जो स्वामी है वो बैठ गया कहाँ, बैठ गया अपने, वो बैठ गया हमारे 8th हाउस में। तो अब इससे क्या होता है कि इसका स्वामी बैठ गया 8th हाउस में। अब यहाँ क्या दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं जो इनकी मतलब जो धन आने में वो कहीं ना कहीं जो है रुकावट पैदा करेगा। 8th हाउस होता है, या कई बार अचानक से धन आ जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है रुकावट पैदा होगी जो इनके धन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इनके जितना भी ये अपनी बचत करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत आने की संभावना हो जाती है। कई बार जो काम बनते बनते जो है कुछ चीज़ें धन आते आते रुक जाना, ये भी इनके साथ देखा गया। उसके बाद देखा हमने 3rd हाउस, ठीक है। 3rd हाउस का भी जो है 3rd हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठ गया अपने, वो बैठ गया हमारे 7th हाउस में। कहाँ बैठ गए, 7th हाउस में, 3rd हाउस का और दूसरा 10th हाउस का, ठीक है जी। अब 3rd और 10th इनका जो भी सर्कल होगा, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इनके बिजनेस से रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड ज़रूर होगा। तो इससे ये संकेत करता है कि जो है इनका जो है इस तरह का बिजनेस ज़रूर होगा जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ है। सेकंड ये भी कहाँ बैठ गए, 7th हाउस में। तो इससे पता चलता है इनका जो कार्य क्षेत्र है कहीं ना कहीं जो है बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस ये ज़रूर करेंगे, दिख रहा है। और उसका भी जो है सब ये बहुत अच्छा होना था अगर यहाँ पे शुक्र जो है इसका जो स्वामी अस्त नहीं होता, तो इसने जो है कॉम्बिनेशन इनको जो है काफ़ी अच्छा उसका फ़ायदा मिलना था। लेकिन चक्कर ये यहाँ पे वो थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना। उसके बाद चलते हैं हम ये अपना 4th का स्वामी चले गया 5th में, ठीक है। 4th का स्वामी
फिफ्थ में चले गया, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ का फिफ्थ में चले गया, ठीक है। और दूसरा इसका जो है इससे बन गया रिलेशन। अब इसका जो रिलेशन बन गया फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ, तो इससे पता चलता है फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ जो हमारी जो है सुख संपदा जो होती है, जो भी हमारे पास मतलब हमारी एक जो भी हम भौतिक चीज़ों का जो सुख लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं बार बार परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है परिवर्तन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कई बार तो बहुत अच्छा सुख मिलता है, कई बार जो है वो थोड़ा उलझन में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि और ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और राहु, क्या दिख रहा है, मंगल और राहु दोनों की क्या बन गई, युति बन गई। यहाँ पे मंगल हो गया थोड़ा जो अच्छा फल है वो दिक्कत में आ गया, तो कहीं ना कहीं इनको जब इन्होंने पढ़ाई करी होगी उसमें भी दिक्कत आई होगी, ठीक है। मंगल जो है एकदम एग्रेसिव नेचर हो जाता है कई बार इनका इस तरह से, ठीक है। जो बुद्धि है मतलब कई बार मतलब ज़्यादा ही मतलब किसी के प्रति जो है ज़्यादा ही वो होना, इस तरह से भी देखा गया है, ठीक है। और इनके जो संतान होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा एग्रेसिव वाला जो है आ जाता है थोड़ा, तो ये सारी चंचल स्वभाव हो जाता है, तो इस तरह के भी कई बार देखा गया यहाँ पे इनका। और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है ये बैठ गया टेंथ हाउस में, तो मतलब इनका जो कंपटीशन है वर्क मतलब कहीं ना कहीं सर्विस से भी रिलेटेड है, जॉब करेंगे। सिक्स्थ हाउस अगर टेंथ हाउस से रिलेशन बन जाए, और प्लस ये कहाँ से भी बन गया, वर्क हाउस, मतलब ये कहाँ बैठ गया, वर्क में बैठ गया शनि। तो शनि जब भी टेंथ में होगा कई बार तो जो है जॉब व्यक्ति से जरूर करवाता है। और इसका दूसरा हो गया, इसका स्वामी बैठ गया सिक्स्थ और सेवन्थ, तो मतलब ये दोनों चीज़ करवाएगा, मतलब ऐसे काम करवाएगा, ये बिजनेस भी करवाएगा प्लस व्यक्ति से जो है सर्विस भी करवाएगा, जॉब भी करवाएगा, तो यही चीज़ें इनके साथ भी है, तो ये देखा गया। उसके बाद हमने इसका सेवन्थ का जो स्वामी है वो भी टेंथ में बैठ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इनके होंगे। तो शनि इनसे दोनों चीज़ करवा रहा है, एक बिजनेस भी करवा रहे हैं प्लस ये चीज़ भी करवा रहे हैं। और उसके बाद हमने इसका देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं ये एट्थ हाउस का स्वामी कहाँ बैठा हमारा, एट्थ गुरु जी कहाँ बैठे हैं, दिख नहीं रहे गुरु जी, ये बैठे हैं, हाँ गुरु जी इसमें छुप गए, हमारे बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। एट्थ हाउस के स्वामी कहाँ बैठ गए, सिक्स्थ हाउस में। और दूसरी राशि इसकी कहाँ पड़ रही है हमारी, फिफ्थ हाउस में। दूसरी कहाँ पड़ रही है, फिफ्थ। अब बन गया फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ, ठीक है। तो गुरु इनका जो है इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया यहाँ पे। एक तो फिफ्थ है, ठीक है, एजुकेशन वगैरह में दिमाग अपना लगा लेते हैं कोई थिंग। सिक्स्थ में खुद बैठ गए गुरु यहाँ पे, ठीक है, सही है। और जो ये यहाँ पे क्या होता है, सिक्स्थ में बैठने से गुरु का ये फ़ायदा हो गया कि इनका जो भी काम करेंगे मतलब उसको थोड़ा जो है मतलब अच्छे वे में करेंगे, मतलब कोई भी ऐसे छल कपट करने का इनका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु बैठ गया तो वो सारी चीज़ें इनके साथ जो है नहीं करने देगा। प्लस एट्थ में बैठ गया, एट्थ का स्वामी भी हो गया, मतलब खुद ही जो है गड्ढे में बैठ गया, और खुद ही एक फिफ्थ का स्वामी हो गया और एक हो गया एट्थ भाव का। तो गुरु यहाँ पे थोड़ा मतलब एक तरह से दब सा गया, मतलब इतना गुरु पे इतना जान नहीं रहा, वहीं बैठ गया। और प्लस उसको स्वामी भी जो है, तो एक चीज़ तो सही है कि एट्थ हाउस का स्वामी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम जो है वहाँ पे जो है गुरु का पूरा राज है तो इतना इनको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वहाँ पे बैठे हैं बुद्ध महाराज बैठे हैं पहले से, तो गुरु इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चढ़ते हैं जी हम इस हाउस में, ये चंद्रमा। अब चंद्रमा इनका बैठता है नाइन्थ में और है 12वें का, ठीक है, 12वें का और नाइन्थ का। तो चंद्रमा जो कहीं ना कहीं इनका जो है ठीक है, धार्मिक कार्य में भी इनका खर्च होना चाहिए अपना, तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें करते हैं खर्च थोड़ा अपना लगाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करें, क्या करें, किस तरह से खर्चा करें, चंद्रमा इनका चलता रहता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये फोर्थ हाउस से भी रिलेट कर रहा है, जो आपका राशि ये फोर्थ हाउस से भी रिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रहता है कि इधर से उधर घुमाएं, कहाँ से कहाँ क्या करें, ये इनका हमेशा जो है माइंड में चलता रहता है। चंद्रमा क्या होता है, मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, तो कहाँ कहाँ दौड़ेगा चंद्रमा, एक तो दौड़ेगा आपका 12th हाउस में, किस तरह से अपना इन्वेस्ट करें, खर्चा करें, ठीक है। और दूसरा दौड़ेगा उसका क्या लाभ मिलेगा, फोर्थ, क्योंकि उसका रिलेशन किससे भी बन रहा है, फोर्थ हाउस से भी आपका बन रहा है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं रहेगा इधर से उधर, जो अचल संपत्ति होती है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तरह का भी इनका यहाँ पे चंद्रमा दिखा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने 10th हाउस का देखा था। 10th हाउस का जो स्वामी है, जो वृश्चिक राशि है, वृष राशि सॉरी, उसका स्वामी बैठ गया अपना 7th में। तो कहीं ना कहीं इनका जो वर्क है वो बिजनेस में भी घुसेगा। ठीक है। और प्लस इसका दूसरा बैठ गया 3rd हाउस में। सर्कल भी इनके वो वही बनेंगे अधिकतर जो इनके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, उसमें इनका सर्कल रहता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, इसका 11th का स्वामी बैठ गया कहाँ पे, ये बैठ गया अपना जो है 11th का और मतलब 2nd, और इसका स्वामी खुद बैठ गया यहाँ 8th हाउस में। तो इसीलिए हो गया जो इनके जितने भी इनकी मनोकामना है, ठीक है, वो पूरे होने में या जो धन ये जमा करने में वो कहीं ना कहीं कई बार जो है रुकावट पैदा कर देते हैं। कभी तो अचानक से मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है मतलब जो है रुक रुक के आती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ठहराव आ जाता है। तो इनको कुल मिला के जब भी अपने कोई इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका फल इनको आज ना कोई बात नहीं कुछ दिन बाद मिले, लेकिन इस तरह से इनको करना चाहिए अपना। और कभी भी इनके पास कुछ भी ऐसा धन आए तो जल्दी से उसको ट्रांसफ़र कर दो किसी न किसी, क्योंकि इनके उसने खर्चा होना ही है। तो ये सारी चीज़ें इनका देखिए। प्लस हमने देखा 12th हाउस का स्वामी बैठ गया 9th में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमने देखा। बाकी हम इसमें अष्टक वर्ग के बारे में भी बात करेंगे, और इसको अभी हमने सिर्फ जो है क्या देखा, हमने देखा लगन कुंडली के अकॉर्डिंग हमने देखा है। बाकी और भी चीज़ें निकल के आती हैं, कई सारी चीज़ें। अब ये किस जो रिजल्ट मैंने बताए हैं ये परसेंटेज वाइज कम ज़्यादा हो सकते हैं, और भी क्योंकि ग्रहों के अलग कम, किसी को कितना परसेंट में, किसी को 50 मिलता है, किसी को 60 मिलता है, किसी को 40 मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस रहता है। अब ग्रहों की युति ये डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे नहीं कि साथ में बैठे हैं। इसका मतलब ये हमारे जो हैं, जो हमने ये 12 घर हैं, ये डिग्री है। जैसे 30 डिग्री का ये हो गया, ठीक है, 30 डिग्री का ये हो गया, 30 का ये हो गया। तो ऐसे टोटल 360 डिग्री में 12 राशि जो है, और जो 12 घर हैं कुंडली के 360 डिग्री में डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या होता है कि इस डिग्री में इस टाइम इस एंगल में ये दोनों साथ में चल रहे हैं। जैसे मंगल जब ये पैदा हुए थे तो मंगल और राहु दोनों साथ में चले। तो कहीं ना कहीं जब अब लग्न कुंडली का क्या महत्व है कि जब ये जन्म पैदा हुए थे तो कहीं ना कहीं इस तरह की ग्रह युति बनी हुई थी, तो ये इनके उसमें आ जाएगा। इनके जो भी नेचर होगा हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसीलिए जब गोचर से मैच करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। अब जिसके उसमें पहले से ही वो ख़राब है, अगर उसमें फिर दोबारा फिर आ गया तो उसको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गोचर से। अब जब क्या होता है ये अच्छी स्थिति में, और आगे भी अच्छी स्थिति में आ गया, तो इसका जो है जो गोचर चल रहा होता है उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए गोचर कुंडली का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी घटना कब होगी, कौन सा इवेंट कब होगा, आपको कब क्या मिलेगा, कब क्या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के अकॉर्डिंग, तो कुल मिला के इनके कुंडली में हमने लग्न में देखा दो एक जो कॉम्बिनेशन बना वो किस किस का मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है। एक तो मंगल राहु हो गया, सामने से भाई केतु भी आ गया। ठीक है। तो मंगल यहाँ पे जो है परेशान हो गया, क्योंकि राहु की वजह से मंगल यहाँ पे परेशान हो गया। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो कॉम्बिनेशन बना सूर्य शुक्र का, तो ये कॉम्बिनेशन भी बना। ठीक है। तो ये भी इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब दो कॉम्बिनेशन इनके जो है जो कुंडली है उसमें इतना स्ट्रांग नहीं बना हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। तो इसी वजह से इनको इससे रिलेटेड जो है कई बार दिक्कत भी आती होंगी, तो इससे रिलेटेड इनको कई बार वो चीज़ें फेस भी करनी पड़ती होंगी। इसके जो 100% इनको मिलना था जो वो उसमें परसेंटेज वाइज रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें, बाकी आपने ये देखा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। तब तक के लिए जय श्री राम।